ज़हरा ज़हरा हाय ज़हरा। ये नाना के पहलू में सोने न देंगे, तुम आ जाना पहलू में सो जाना माँ के बकी में, यहाँ पर अकेली है ज़हरा, रोने पर पहरा मसाइल का सहरा, अकेली है ज़हरा। और ये आखिरी शेर, सरे मर्ग अख्तर है ज़हरा का नौहा, कब आओगे आओ, कब आओगे बेटा, खुदा के लिए अब ये पर्दा हटा दो, चले आओ आओ, अकेली है ज़हरा, रोने पर पहरा मसाइल का सहरा, अकेली है ज़हरा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु फातिहा। सलवात पढ़ें ज़ुम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इस वक्त फ़र्श अज़ा और ये खमसाए मजालिस का सिलसिला, और इसमें चूँकि ये वक्त ऐसा है कि इसमें ज़्यादा ज़हमत लेना मुनासिब नहीं है, बस चंद जुमले फ़ज़ाइल के और वो रब्ते मसाइब होंगे, और इंशाअल्लाह ज़हमत तमाम बहुत जल्द होगी। एक आप सलवात का सहारा दें। आप फ़ातिमा यानी मुदाफ़े नबूवत व विलायत इमामत, फ़ातिमा मरकज़े इस्मत व तहारत, फ़ातिमा मंबए नूरे इस्मत व तहारत व आइमा मासूमीन, फ़ातिमा यानी तारुफ़ नबूवत व इमामत, फ़ातिमा यानी वजह तख्लीक़ अर्ज़ो समा, फ़ातिमा वजह तख्लीक़ अंबिया, फ़ातिमा यानी वजह मेराज मुस्तफ़ा, फ़ातिमा यानी कुव्वत हैदर कर्रार फ़ातिमा, फ़ातिमा यानी करबला का किरदार फ़ातिमा, फ़ातिमा यानी सिद्दीक़तुल कुबरा, फ़ातिमा यानी जिसका शौहर इशारा करे तो सूरज पलट आए, जो इशारा करे उसके इशारे पर सूरज पलट आए उसे कहते हैं हैदर, वो है हैदर। और जिसकी मंशा पर सरदारे अंबिया रिजवान बन के आ जाए वो फ़ातिमा, वो फ़ातिमा
फातिमा सिद्दीक़तुल कुबरा, यानी जिसकी ज़बान की ताकत, जिसकी ज़बान का पावर, जिसकी ज़बान की कुव्वत मलकुल मौत को आगे बढ़ने की इजाज़त न दे। फातिमा यानी फातहे मैदान मुबाहिला। मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर 40 साल की ज़िंदगी में खामोश तबलीग में अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सादिक़ व अमीन है, अली मरहबो अंतर को पछाड़ के फातह खैबर कहलाए, फातिमा ने मुबाहिला फतह करके फातह मुबाहिला कहलाई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिमा यानी जिसके घर में चक्कियां चलाना फरिश्ते फख्र महसूस करें। अगर घर में चक्की फरिश्ते चला दे तो जन्नत के सरदार कहलाए, और जिसके घर के बच्चों का झूला सरदारे मलाइका झुलाए। फातिमा यानी जिसकी इस्मत और तहारत की कसम कुरान खाए। फातिमा यानी जिसकी तहारत पर, जिसकी इस्मत पर मरियम वारी सदके हो जाए। यानी मरियम के लिए एक मर्तबा कुरान कह रहा है युताहिरुकुम, एक मर्तबा कह रहा है कि मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के, एक मर्तबा फातिमा जिसके लिए 2 मर्तबा कहा युताहिरुकुम तत्हीरा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिमा यानी मलाइक जिसकी डेहड़ी पर आकर रोटियां मांगने में फख्र महसूस करे, वो अजमत है फातिमा, वो ज़बान सदाकत है फातिमा। और उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते कि फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरा हिस्सा है। यानी ये तो बोल के बताया ना कि फातिमा मेरा हिस्सा है। भाई हसनैन अगर मस्जिद में आते हैं तो गोद में उठा के बताते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, कभी जानू पर बिठा के बताते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, कभी दोष पर बिठा के बताते हैं, है ना। और यही नहीं बल्कि सजदे को तूल देकर बताते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं ना। और इससे बड़ा प्रैक्टिकल क्या होगा कि हाथों पे उठा के बताए मन कुंत मौला फहद। ये प्रैक्टिकल करके बताया अली के लिए, और ये हसनैन के लिए प्रैक्टिकल किया कि दामन अगर अबा का दामन अगर पैर में उलझ गया तो नबूवत ने सहाबियत को तकलीफ नहीं दी कि तुम्हें नहीं उठाना है, बैठो। क्योंकि अगर आज तुमने इमामत को उठाया तो कल तुम ये कहोगे इस्लाम में हमारा भी हिस्सा है। कट डाउन टच मी, बैठे रहो भाई। गोद में उठाया, ये प्रैक्टिकल किया ना पैगंबर इस्लाम ने।
अब फातिमा के साथ प्रैक्टिकल क्या होता है? फातिमा तो बिज़तु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। वहाँ ना मिनो, फातिमा मुझसे, मैं फातिमा से हूँ, ये मेरा हिस्सा। देखिए प्रैक्टिकल कैसे करके बताया बिल्ला। असद भाई, मैं आपकी ताईद और आपकी दाद ज़्यादा चाहूँगा। प्रैक्टिकल इस तरह से करके बताया कि फातिमा आ रही हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खड़े होके बताया, खड़े होके बताया। यानी सिर्फ इतना ही नहीं कि खड़े होके बताया, बल्कि अपनी जगह पर बिठा के बताया, अपनी जगह पर बिठा के बताया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की जगह पर बैठने के हकदार या तो फातिमा है या अली है। ये अधिकार या तो फातिमा का है या अली का है, या इन दोनों की औलाद का है। सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी फातिमा को कुरान मजीद ने किस तरह से दिखाया, कुरान मजीद ने किस तरह से तारुफ कराया। अब वो मौका नहीं है, बस खाली एक जुमला मैं अर्ज़ करूँगा मसाइब के लिए, वो सब आपने अब तक मजलिसों में सुना। अहले बैत ने कैसे फातिमा को पहचानवाया, वो सब आपने सुना। लेकिन एक जुमला उलमा इकराम ने कैसे बताया, उलमा ने ये बताया मुल्ला जी बेहद तवज्जो, जैसे आप मेरे साथ हैं ऐसे ही बस 2 मिनट साथ रहें, और ये जुमला मैं बहुत आहिस्ता से कहूँगा, आप बहुत ज़ोर से सुनेंगे, ये आपके कानों में बहुत ज़ोर से गूंजना चाहिए जुमला। ये ब्लूटूथ से नहीं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। देखिए क्या इंसाफ किया है लिखने वाले ने। लिखता है कि जब तक फातिमा हयात रही अली ने बैत नहीं की। अब समझते इस ताकत को। अरे मैं खैबर पढ़ूंगा तब समझेंगे। इस पावर को समझते हैं कि जब तक फातिमा हयात रही अली ने बैत नहीं की। ये तो आधा सच लिखा कि जब तक फातिमा हयात रही कि अली ने बैत नहीं की। अरे पूरा सच तो इब्ने मुगैरा ने उस वक्त उगला कि जब यजीद ने लिखा था ना कि या तो ये बैत कर ले या सरकलम कर देना। उसने लेटर लिखा, लेटर में लिखने के बाद कहा यजीद देख हुसैन से बैत का मुतालबा न कर, इसलिए कि हुसैन के सीने में, हुसैन के पहलू में अली का दिल धड़क रहा है, वो बैत नहीं करेंगे। अब ने गौर किया, ये जो लेटर आया है ना दमिश्क से गवर्नर के पास कि इनसे या तो बैत ले लो या सरकलम कर दो, ये दोनों जुमले जो है ना, बैत ले लो, इसका मतलब यह है कि इसको यकीन है कि बैत नहीं होगी। ये यकीन को दर्शाता है ना कि बैत नहीं होगी। उसके बाद वो जुमला सर कलम कर दो, इसका मतलब यह है कि अली इब्न अबी तालिब ने ना हयात मुबारका फातिमा में बैत की थी ना बाद में बैत की है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पावर देख रहे हैं फातिमा का। जरा देखे, जब तक खतीजा हयात रही रसूल ने दूसरी शादी नहीं की।
खतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताकत का नाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की क़ुव्वत का नाम खतीजा है। और कितनी बड़ी ताकत है खतीजतुल कुबरा मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, इस पर तो दूसरों की जेलसी बताती है। तो मैंने आपसे कह दिया, अब आगे मैं खुल के नहीं कहूँगा। दूसरों की जेलसी बताती है कि आप ऐसी को याद करते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, अपनी ताकत का मोहम्मद मुस्तफ़ा जो खतीजा से ताकत हासिल करते थे उसको बताते इस अपने लफ्ज़ों में कि जब सारी दुनिया झुटला रही थी खतीजा ने तब मेरी तायद की थी। जब सारी दुनिया झुटला रही थी खतीजा ने उस वक्त मेरी तायद की थी। तुम क्या जानो कि खतीजा क्या है? जब तक फातिमा हयात रही अली ने और शादी नहीं की। जानते हैं कि तुम क्या जानो कि खतीजा क्या है? जब सारी दुनिया ने मुझे झुटलाया तब खतीजा ने मेरी तायद की थी कि अंता या रसूल अल्लाह, कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अरे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर उस वक्त पड़ा था ना, ये बाद मोहम्मद अली पे वही वक्त पड़ गया। यहां सारे शम्मे रिसालत के परवाने मुंह फेर चुके हैं, सब ने मुंह फेर लिया है। उस ज़माने में, उस वक्त में जो अली को ताकत दी है वो फातिमा ज़हरा ने ताकत दी है। सुने, जब सारी दुनिया मुझे झुटला रही थी तब खतीजा ने मेरी तायद की, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब अली अब मुर्तज़ा से पूछे, कहते जब दुनिया के सारे मसाए मुझ पर पड़ जाते थे मैं फातिमा को देख लेता था, भूल जाता था। वो खतीजा है, ये फातिमा है। 40 साल खामोश तबलीग, 22 साल बोलकर तबलीग की। वो खामोश तबलीग, वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान है, वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का किरदार है। इसके बाद यानी मदीने में आने के बाद अली का किरदार है, अली की जुल्फ़कार है। यही चीज़ है ना, इन शॉर्ट अली का किरदार है, अली की जुल्फ़कार है। लेकिन बाद रसूल 75 दिन हो या 90 दिन हो, अली फातह खैबर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा फातह मक्का हैं, जो 62 साल में नबुवत और इमामत ने ये सब कुछ दीन के लिए किया, फातिमा ज़हरा ने वो 90 दिन में किया है। अब अली तलवार नहीं उठा सकते, समझते हैं मजबूरी अली की। क्यों? अली को ऑफर नहीं मिले थे तलवार उठाने के लिए कि अली अगर तुम कहो तो अभी मदीने को मैदान जंग बना दूं। तो क्या जवाब दिया था अली ने? तुझे इस्लाम से हमदर्दी कब से हो गई? बिल्कुल वही जवाब दिया जो खुदावंद आलम ने शैतान को जवाब दिया था, दूर हो जा हमारी बारगाह से, तू मरदूद है, तू रजीम शैतान है तू। अब इस जगह पर, इस मूवमेंट पर अब 1,24,000 अंबिया और अली बिन अबी तालिब की मेहनत को अगर बचा सकती है तो फातिमा बचा सकती है। ये फातिमा की ज़ात है। फिदक का मुतालबा ये करना फातिमा ज़हरा का, ये दलील है कि ये फिदक भी मेरा है, ये मनसब भी मेरा है, और ये इमामत का मनसब मेरे शोहर का है।
ये बताना मकसद है ना। फातिमा ज़हरा जो खुतबा फिदक के नाम से मशहूर है, उसकी शुरुआत शहज़ादी फातिमा ज़हरा ने इस तरह से की, अल्हम्दुलिल्लाह अला मानम, कि मैं तमाम तारीफ़ें उस रब की इसलिए करती हूँ कि उसने हम पर नेमतें नाजिल की है। व शुक्र अला मा अलहम, कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उसने जो हम पर इल्हाम किया है। और इसी तरह से वो सनाओ बिमा कद्दम, इसी तरह से गुफ्तगू करते करते फातिमा ज़हरा एक मरतबा पहुँच के कहती हैं, एलमु अन्नी फ़ातिमा, जान लो कि मैं फ़ातिमा हूँ। ये अंदाज़ देख रहे हैं, जान लो कि मैं फ़ातिमा हूँ। यानी अब फ़ातिमा को वो किरदार अदा करना है कि जहाँ पर नबूवत की सदाकत बाकी रह जाए, इमामत की तस्दीक हो जाए। फ़ातिमा ने कहा कि तुमने अभी कुछ ही दिन पहले मैदान मुबाहिला में नहीं देखा है कि मेरे बाबा को ये कबीला नजरान वालों ने कहा, इनको माना कि ये सच्चे हैं, ये सादिक हैं। अरे अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है कि जब तुम मेरे बाबा के नाम का कलमा पढ़ते थे, सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, इतनी जल्दी सब भुला दिया। देखिए, दुनिया के अंदर अगर सबसे बुरा अगर टॉर्चर अगर किसी को किया जा सकता है जो साहिब दिल होता है, उसके लिए सबसे बुरा टॉर्चर करना यह है कि उसे झुठला दिया जाए। फातिमा ज़हरा को यह कह देना कि हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, अब इससे बड़ी भी कोई मुसीबत हो सकती है? इससे बड़ी मुसीबत कोई हो सकती है कि ये कह दिया जाए कि हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है? अरे फातिमा पर यकीन ना होना मतलब ये है कि कुरान पे यकीन ना होना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सदाकत पे यकीन ना होना, तौहीद पर यकीन ना होना। लेकिन जब ये जुमला कहा ना, अब ये नहीं पता कि फातिमा पे क्या गुजरी, लेकिन हाँ, इस जुमले के बाद फातिमा पर क्या गुजरी ये फातिमा ने खुद बताया। अगर वो न बताती तो हमें क्या पता चलता। बस उन्होंने एक मर्तबा अपने बाप के मज़ार को बाहों में लेके कहा, देखिए ये सैयद सज्जाद की ख्वाहिश है कि आंसू नहीं रुकना चाहिए। देखो फातिमा ज़हरा ने तुम हमको सबको दुआओं में मांगा है, ये आंसू तो हक है ना फातिमा का। अरे वक्त का इमाम आया होगा ना आंसू लेने के लिए, रोने में कमी ना करना, सख्त से सख्त मसाइब नहीं, ये आपकी मोहब्बत है अहले बैत से जो आपको रुलाएगी। मैं एक मर्तबा बाप के मज़ार को बाहों में लेके कहा, ए मेरे बाबा, जो मसाइब मुझ पर पड़ गए ना, अगर वो दिनों पे पड़ जाते तो काली रात में बदल जाते। यानी फातिमा ये कहना चाह रही है कि जब तक फातिमा हयात रही, बस फातिमा को यही जुमला है जो खाया जा रहा है, अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, फातिमा हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। अजरुकुम अल्लाह। बस ये जैसी जुमला फातिमा ने दरबार में सुना ना, तो फातिमा ये जुमला सुनने के बाद कुछ नहीं, फातिमा ज़मीन पर बैठ गई। और अली की मजलूमी तो देखो, कह रहे अली के सामने फातिमा को झुटलाया जा रहा है, अली के सामने फातिमा की बेहुरमती हो रही है। अरे मजलूमी देखो ना अली की।
अली की तन्हाई देखो। हाँ बस मसाइब तो पढ़ूंगा। अजरकुम अल्लाह। बाप के मज़ार पे आने का फातिमा का अंदाज कुछ ऐसा था, बाबा देखो अजर रिसालत ऐसे अदा किया, मेरा बेटा मार डाला। ए मेरे बाबा, अरे जरा ये तो देखो ना किस तरह से हमें पुरसा दिया। अरे इस तरह से पुरसा दिया, अरे अली का गला और रस्सी का फंदा। ए मेरे बाबा, अरे मैं जब आती थी, अरे खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करते थे। ए मेरे बाबा, जरा अली की मजलूमी तो देखो। अरे लोग अली को खींच कर ले जा रहे थे और मैं पीछे पीछे जा रही थी और कहती जाती थी खल्लू अबुल हसन। अरे अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। मेरे बाबा जब ना सुनी ना मेरी एक, तो मेरे बाबा मैंने कहा कि देखो अगर तुमने अबुल हसन को ना छोड़ा, अरे मैं अपने बाल खोल दूंगी। अरे इतना फातिमा ने कहा था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल मौला। हाँ बस मैंने ज़हमत तमाम की। ये मेरे बाबा देखो किस तरह से हमें अजर रिसालत अदा हो रहा है। ये मेरे बाबा, अब तो नौबत ये आ गई है कि अब हम इन्हें सलाम भी करते तो जवाब नहीं देते। अजरकुम अल्लाह। हाँ बस मैंने ज़हमत तमाम कर दी। फातिमा यानी फातिमा की शहादत यानी 10 मुहर्रम की शहादत के बराबर। ये फातिमा की शहादत यानी अली की तन्हाई, फातिमा की शहादत हसनैन की यतीमी, फातिमा की शहादत ज़ैनब उम्मे कुलसूम की यतीमी। अरे जब ये कहा ना अली ने कि आओ बच्चों माँ का आखिरी दीदार करो, आओ बच्चों, हसन आगे बढ़े, आगे बढ़ के माँ से लिपट गए। बड़ा गिरिया किया माँ ने, माँ से बेटे ने लिपट कर। उम्मे कुलसूम आई, ज़ैनब आई। हाँ लेकिन एक बच्चा जो अभी गोशे में बैठा हुआ है। अली आगे बढ़े, सर पे हाथ फेरा, ए मेरे लाल चलो माँ से रुखसत हो जाओ, आओ माँ से रुखसत हो जाओ। भाई एक मर्तबा बच्चे ने कहा, बाबा अरे अम्मा जब तक ना बुलाएगी हुसैन ना आएगा। अरे ममता उमड़ के आई, अरे बंदे कफन टूटे। फातिमा ने हुसैन को बुलाया, हुसैन बढ़ के माँ से लिपट गए और हुसैन कहने लगे, ए अम्मा अरे आज आपने बुलाया, हुसैन आ गया। ए अम्मा अरे करबला में जब पूछते फरज से जमीन पर आऊं, अम्मा आके संभालना। अरे माँ ने सीने से लिपटा के कहा, ए मेरा बेटा अरे तन्हाई महसूस ना करना। अरे तेरी माँ अरे तेरा मख्तल वालों से साफ कर रही है। वस्सलामुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबू यनक़लिबून इलाही वक़्ज़हराबी हवालिहा बनिहा। परवरदिगार हमारी खलील सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार कोई गम न दिलवाए गम आले मोहम्मद के। परवरदिगार मेरे माबूद जन्नतुल बक़ी जन्नतुल मौला की तामीर के असबाब घर से मरम्मत फरमा।
परवरदिगार लाख दुआओं की एक दुआ अपने आखिर उजत के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके औन व अंसार में शुमार फरमा, जमहूर इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। पर आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमा कर जिन मरहूमीन के भी नाम लिए गए इनकी ज़हरा